नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे मेरिट लिस्ट में नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मेरिट लिस्ट जल गया, जल गया, जल गया। मेरिट लिस्ट जल गया, जल गया, जल गया। ओबीसी डाउन, 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 डाउन। सीट बढ़ाओ, मेरिट हटाओ, सीट हटाओ, मेरिट हटाओ। सीट बढ़ाओ, सीट हटाओ, सीट हटाओ, सीट हटाओ। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ओबीसी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा बेचना नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। शिक्षा बेचना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारे आपका, नहीं किसी के बाप का। हमारे आपका, नहीं किसी के बाप का। देने होंगे, देने होंगे। स्कूल के छात्रों को दाखिला देना होगा, देना होगा, देना होगा। मेरिट धोखा है, धोखा मारो मौका है। सीओईटी भी धोखा है, धोखा मारो मौका है। सिस्टम धोखा है, धोखा मारो मौका है। मेरिट डाउन, 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 डाउन। बोल साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। हाथ उठाकर ऊंचा बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। हल्ला बोल, हल्ला बोल। सीईटी पर ऊंचा बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। मेरिट लिस्ट पर ऊंचा बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। सीईटी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सीट बढ़ाओ, सीईटी हटाओ। कोई भी निवेश न करे, शिक्षा में कोई खर्चा न करे। देखते देखते आज शिक्षा में पूरे बजट का एक बूंद भरा होता है मात्र, और उसका परिणाम छात्रों को भुगतना पड़ता है। और सबसे पहले इस देश के मेहनतकश आबादी को आज इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले छात्र कौन है? यह यूनिवर्सिटी जो मेहनतकश आवाम के पैसों पर चल रही है, जब उनके घर वाले फैक्ट्रियों में, कंपनियों में अपना खून पसीना बहा रहे हैं, अपनी हड्डियां गलाते हैं, तब इस देश की अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है, इस देश में उत्पादन होता है। वो सरकार जो 5 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन का शगुफा वहां से छोड़ती है अपने अपने एसी कमरों से, वो सरकार ये भूल जाती कि उस अर्थव्यवस्था को बनाने में सबसे निचले पायदान पे जो आज मेहनत का शवाम खड़ा है, उसका खून पसीना लगा है। और उन्हीं यूनिवर्सिटीज से छात्रों को निकाल कर बाहर कर दिया गया। लगातार पहले मेरिट के नाम पर और अब बराबरी के नाम पे जो ये एंट्रेंस आया है, सीएट आया है, इसके नाम पर लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से गरीब छात्र, सरकारी स्कूल का छात्र यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंच पाए। आज ये स्थिति हो गई है कि जो शिक्षा नीतियां लाई जा रही हैं, उसका परिणाम मध्यम वर्ग को भी भुगतना पड़ रहा है। 90 लाकर भी यह गारंटी नहीं है कि वो पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे। सुसाइड के केसेस बढ़ गए हैं, डिप्रेस्ड हो गए हैं। वो युवा पीढ़ी जो पढ़ लिख कर इस देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती थी, इस देश के पूंजीपतियों ने, इस देश की पूंजीपति सरकार ने उन्हें आत्महत्या करने पे मजबूर किया है, उन्हें डिप्रेशन में झोंक दिया है। साथियों, ये जो सरकार ये दावा कर रही है, ये जो इस यूनिवर्सिटी में पढ़े सरकारी इकोनॉमिस्ट ये दावा करते हैं, ये जो शिक्षाविद जो दावा करते हैं कि ये बराबरी का अवसर दिया गया है, ये उसके पीछे के इतिहास को हमेशा से भुला देना चाहते हैं, छुपा लेना चाहते हैं। पीछे का इतिहास है कि जिसके पास जितना पैसा है
वो उस हिसाब से शिक्षा खरीद सकता है। इस देश में शिक्षा जो है बेचने खरीदने की चीज हो गई है। सरकारी स्कूल में ना तो शिक्षा दी जाती है और ना ही उनके भविष्य का, उनके स्किल का निर्माण किया जाता है। इन सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र उन मेहनतकश गरीब आबादी के छात्र हैं और जिनका यहाँ पर हो रहा था या अभी भी होगा, वो पैसा फेंकने वाले वो लोग हैं जो लाख लाख रुपया देकर पढ़ रहे हैं, जिनके माँ बाप पढ़ा रहे हैं, और फिर वो यहाँ पर दाखिला ले रहे हैं। तो सवाल है कि जो लाख रुपया दे के पढ़ रहा है और जो 60 रुपया देकर पढ़ रहा है, वो बराबर कैसे हैं? जिसके स्कूल में कभी भी माइक्रोस्कोप नहीं देखने को उसे मिला, वो प्राइवेट स्कूल के छात्र से साइंस में बेहतर कैसे होगा? और कोई भी तथ्य हमारे सामने छुपे नहीं है। आए दिन ये खबरें मीडिया के माध्यम से, हमारे खुद के अनुभव से हमारे सामने आते रहते हैं कि स्कूलों में इतनी खराब स्थिति है, सरकारी स्कूलों में, कि साइंस लैब नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, क्लासेस नहीं होती है। मैथ का टीचर इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है, इकोनॉमी पढ़ा रहा है, हिंदी का टीचर इंग्लिश पढ़ा रहा है। स्कूलों में कोई भी सुविधा नहीं है और ये कहा जाता है कि ये बराबरी का अवसर दिया गया है, सीएट। मैं उन शिक्षाविदों को और उन लोगों को यहाँ पर बुलाना चाहूंगा कि वो आए और बताएं कि भैया ये कैसे आप संभव करा रहे हो। आप जो ऐसी कमरों से सरकार बैठ के जो ये अंड संड बोलती है, उनको आकर जवाब देना चाहिए। मतलब कुछ भी ये लोग बोलते हैं कि रुपया नहीं, डॉलर मजबूत हुआ है, पाउंड ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, देखिए। तो ऐसे ही लोग बैठकर शिक्षा नीति तय कर रहे हैं, ऐसे ही लोग बैठकर ये तय करेंगे कि शिक्षा में पैसा लगे ना लगे, और फिर उसको जस्टिफाई भी करेंगे। आज का ये प्रदर्शन जो हमारे साथी ने यहाँ पर आके पहले बोला, जो मांगे दोहराई, वो मांगे मैं एकदम क्लियर यहाँ पे कर देना चाहता हूँ। अगर किसी भी तरीके से यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जी को यहाँ से कोई शक और शुबा है तो, और यहाँ से अगर जो हमारे मंत्री साहब है वो देख रहे हैं, उनको कोई शक और शुबा है तो, कि ये प्रदर्शन के माध्यम से हमारी कुछ मांगे हैं, जिसमें सरकारी स्कूल के छात्रों को रियायती अंक देना, इवनिंग क्लासेस शुरू करना, कॉलेज शुरू करना। लेकिन हमारा व्यापक आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक इस देश के पढ़ने वाले लोगों को, मेहनतकश आवाम के छात्रों को शिक्षा नहीं मिल जाती, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और ये प्रदर्शन सांकेतिक था। बहुत जल्द आपके दरवाजे पर मेहनतकश आवाम का, गरीबी में पले बड़े छात्रों का बहुत बड़ा हुजूम खड़ा होगा, और तब न हम आपसे पढ़ने का अधिकार छीनेंगे, बल्कि आपसे वो कुर्सी भी छीन लेंगे जिस पर आप बैठ के ये सब बकवास करते हैं। तो साथियों, मैं चाहूंगा कि एक जोरदार नारे के साथ हम इसे खत्म करें। तो